वो गुरुजी आए घर पे। उसने अबला भाई तरह संतान जल्द ही होगी, आशीर्वाद दिया उस राजबाला महारानी से। तो बोला ठीक है, ठीक है बोला, ठीक है। तो वो चले गई। इस बात से खुशियाँ बहुत होगी दोगुनी। फिर वो रानी राजबाला गर्भवती होगी। इस बात से महाराज बहुत खुश थे। महारानी की पहले भी सेवा बहुत कराया कर दे वो। इस बात तो वो दूसरी छह रानियाँ जड़ाया कर दी। अक महाराज इसकी तो पहले इतनी सेवा, मतलब इतना मोह था इसमें भी आज संतान की प्राप्ति हो जाएगी इस तरह। तो फिर ये महाराज तो इसमें जमा जड़ा थी वैसे बात था। तो राजा ने कोई उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। दासियों से कहता कि इसकी सेवा करो, ऐसे करो। और उस मंत्री से कहता कि रोज इसने एक बार कहानी सुना के जाकर, अच्छी अच्छी कथा सुना के जाकर। बोला ठीक है महाराज, और एक बार ज़रूर देख के जाया करो। ठीक है बोला। तो राजा वहीं था। तो लड़ाई छिड़ गई। एक बार तो राजा ने मंत्री को खंदा दिया, लेकिन मंत्री से कोई लड़ाई की शांति नहीं हुई। फिर महाराज को जाना पड़ा। महाराजा ने मंत्री को सौंप दिया, मंत्री को घर पे छोड़ गया महल में। तो छोड़ गया तो मंत्री रोज एक बार संभाला जाता। इस बात का फायदा उन छह रानियां ने उठाया। जो सी बड़े वाली थी वो और भी ज़्यादा कटे थी उससे। तो वो उसने ऐसे ऐसे काम बताती जिससे मतलब गड़बड़ हो जावे। और वह बूढ़ी थी बेचारी, वानु सोचती है बड़ी हैं ये क्या मुझे गलत शिक्षा देवेंगी। और गुरुजी तो उसे एक बार रोज कथा सुना जाता और करता, और वो वह सिखांदी सारदन और दूसरी सिखांदी। तो इस बार तो राजबाला भी हैरान थी। तो गुरुजी तो कुछ और बतावे हैं, ये दीदी कुछ और बतावे हैं। तो फिर बोला ये तो बात विपरीत है उससे। तो वह सोची ये कि गलत बताऊंगी, ये क्यों गलत बताऊंगी, ये तो मेरी इत्मा है। तो बोला ठीक है। वो उनकी भी मानती रही, गुरु की नहीं मानी उसने, उनकी मानती रही। वाह, उनकी मानती रही। तो वो फिर उसे एक दिन पीड़ा हो गई। समय नज़दीक था। तो वो उन्होंने आवाज़ लगाई। आई वो बड़ी रानी, दीदी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है दीदी। बोला तो ऐसा कर, मतलब उसने उल्टे काम बताए जिससे कि बच्चा मर जावे। तो बोला उल्टे काम बता उसने कह कर चली गई। बोला ठीक है मैं दाई ने बुलाऊँ हूँ। बोला ठीक है दीदी। वो दाई बुलाई, उन्हें दाई थी, उसने लालच दे दिया भाई हम तने चांदी की मोहरी देंगे, सोने की मोहरी देंगे। तो इसके बच्चे को मार दिए। लालच तो से तो बुरी बीमारी है ना भाई। तो ठीक है बोला। वो पीड़ा में कराती रही, चिल्लाती रही। वो उसके पास कोई नहीं गया। न वो दाई भी दरवाजे पर खड़ी खड़ी देखती रही। तो उसे 4 तो लड़के हुए, 1 लड़की हो गई। भगवान की माया है, नॉर्मल हो गई। तो इसमें उसे कमजोरी आ गई, तो वो बेहोश हो गई। तो बेहोश होने का फायदा उठाया उनने। लेकिन ने 4 बच्चा ने 5वां ने ले जाकर मार कर दफना दिए कहीं पे। बोला ठीक है महारानी। वो दफनाया यागी, बता दिया उन्होंने चांदी की मोहरे दे दी, सोने की मोहरे दे दी। तो बोला ठीक है। महाराज आया और उसके पास वो उसमें आई ने तो पेंडा फोड़ कर ये धर दिए, ईंट पत्थर रोड़े।
तो महाराज आया, बोला भाई उसने सबके प्रजा के भी चेहरे पे मायूसी सारी, और वो सबके मायूसी सारी, वो रानी खुश लागा उसने छऊ। तो बोला भाई क्या बात है, क्या हो गया इतना मायूस क्यों? मंत्री भी मायूस था, मायूस क्यों हो भाई इतना, क्या बात हुई? बोला जी ऐसे ऐसे हुआ। बोला ये ऐसे ऐसे हुआ? वो रानी बड़ी रानी थी, वह बोली बोला इसने धोखा दिया है, या तो गर्भवती थी ये नहीं, इसने तो ईंट रोड़े पैदा करे हैं, या तो इसने तो मारती छल कर हमारी गिल्ला। इससे महाराज क्रोधित हो गया भाई। उसने उसती उनती सजा दे दी, उसती राजबाला थी, इतना मेरी गिले इतना बड़ा छल करा, अगर मेरा संतान की प्राप्ति नहीं होती तो मैं सब्र कर लेता कि वे मेरी किस्मत में कौन था, तन्ने मेरी धोखा दिया। तो उसने सजा दे दी, उसकी दासिया गिल दासी बना दी वह दासी बना दी। तो उसने वह महारानिया ने मौका मिल गया दूसरी रानिया ने, अब इसने सताओ। तो उसने जितनी हो सकी उन्हें तकलीफ दी, उसने बेचारी दुखी होती, अपने गांव भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो शादी करके आई जब गांव बहुत सुखी था कि उनकी बेटी रानी बन गई, राजा के यहाँ गई, वो उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती, इसलिए वह उड़े कष्ट झेली गई। तो एक गांव से गद्दी गद्दी गांव था, उस गांव से एक आदमी आया। तो बोला महाराज एक बात है। बोला क्या है? बोला एक अचंभे की बात है। बोला क्या हो गया? बोला 5 पेड़ मतलब 5 फूलों के वह हैं, तो जो भी एक कमल का फूल है, 4 पुष्प के हैं, वो किसी ने नहीं लगाए, उड़े अपने आप उगरे हैं, और उस कमल के फूल से इतनी सुंदर खुशबू आओ है, मोहित कर ली है वह खुशबू। और उस फूल ने कोई तोड़न चाल है तो उस आवाज आवा है, एक आवाज आवा। बोला क्या आवाज? बोला भाई आवाज आवा, पुष्प भैया मैं इन्हें तोड़ने दूं या आकाश लग जाऊं?